इस केस में हमें 2 लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी है, अनुज की गर्लफ्रेंड रमोना से और हवलदार महमूद से। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूँ उस टैक्सी को। ये टैक्सी 2 दिन से मेरे आसपास घूम रही है और आज सुबह से यहीं खड़ी है। ओह गॉड, यानी कि ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं। फिर हम महमूद भाई से कैसे मिलेंगे? मिलेंगे रात होने के बाद। लो, अब तो पर्दा भी बंद हो गया। लगता है हो गया डिंग डोंग चालू। हाँ भाई, छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे। क्या बात है। उठ रे, पीछे कर। साला खुद पीछे हमसे सुन नहीं। अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे। तो जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे। साला नसीब पांडु तो क्या करेगा। भाई साहब, महमूद भाई कहाँ रहते हैं? मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे? देनी पड़ेगी। उस दिन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। अनुज श्रीवास्तव 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं। योर ऑनर, उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था, और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, 2 बार वार्निंग दी, और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूँ कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पलकानी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीपी साहब, नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा। उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है, डोंट वरी। बरसों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी साले ने। साला मुझ पे इल्जाम लगाएगा, मुझ पे एसीपी यशवंत ठाकुर पे इल्जाम लगाएगा। सर आप साला छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब देखिए, आप होश में नहीं है, आप बैठ होश में लाएगा मुझे? हाँ, तू होश दिलाएगा मुझे? ठाकुर साहब,
ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका आदमी हूँ। चुप साला झूठ। अगर तू मेरा आदमी होता तो भरी अदालत में मेरा मुंह काला होते हुए नहीं देखता। उस सली जज के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। हाँ? सर मैं क्या आपका आदमी। झूठ बोलता है सर। छोड़ दीजिए इसको। झूठ बोलता है। सर अपनी बात तो सुनिए। सर अपनी बात तो सुनिए। सर प्लीज। सर प्लीज। मैंने रिकॉर्ड रूम का रजिस्टर चेक किया है। अनु श्रीवास्तव के केस की पुलिस रिपोर्ट किसी के भी नाम पे इशू नहीं की है। यानी किसी ने रिपोर्ट चोरी करके उन लोगों तक पहुंचाई है। हाँ। इसका मतलब किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में हमारी रिपोर्ट रूम में घुस के हमारे खिलाफ काम किया है। इसका मतलब हमारी लंका में ही कोई विभीषण है।